बच्चे चाहे ह्यूमंस के हो या एनिमल्स के, बच्चे तो सभी क्यूट ही होते हैं। इंसानों के बच्चों को तो सभी प्यार दुलार करते हैं, पर क्या आपने कभी एनिमल्स के न्यू बॉर्न बेबीज को देखा है? तो चलिए आज हम आपको जानवरों के कुछ ऐसे न्यू बॉर्न बेबीज से मिलवाते हैं जो क्यूट तो है ही, साथ में बहुत अनोखे भी है, क्योंकि जन्म के समय ये अपनी मदर से बिल्कुल अलग दिखते हैं और समय के साथ साथ इनका रंग रूप भी बदल जाता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, पैंडा कब्स। पैंडा इस प्लेनेट का एक यूनिक और अमेजिंग एनिमल है जो बेयर की फैमिली से बिलोंग करता है। इसे आप दुनिया का सबसे प्यारा जानवर भी कह सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पैंडा के न्यू बॉर्न बेबी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि जन्म के वक्त इनके बेबीज कितने क्यूट होते हैं। दरअसल पैंडा के न्यू बॉर्न बेबीज काफी छोटे और जन्म के वक्त अंधे होते हैं। इनकी आंखें जन्म से करीब 6 से 7 वीक के बाद खुलती है। न्यू बॉर्न बेबीज का वजन 100 से 130 ग्राम तक होता है, जबकि एक एडल्ट जायंट पैंडा का वजन लगभग 70 से 120 किलो तक होता है। समझ रहे हैं ये डिफरेंस कितना ज्यादा है? लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसे लेकर साइंटिस्ट को अब तक किसी ठोस कारण का पता नहीं चला है। खैर, आप इस बेबी की क्यूटनेस पर गौर कीजिए। किसी चूहे के साइज का ये न्यू बॉर्न बेबी दिखने में बड़ा ही अमेजिंग लग रहा है। विश्वास ही नहीं होता कि ये बड़ा होकर एक जायंट पैंडा बनने वाला है। नंबर 9, टर्टल। करोड़ों सालों पहले से यानी डायनासोर के समय से ही इस धरती पर मौजूद ये क्रिएचर बहुत ही अनोखा है। इतना तो पक्का है कि इस धरती पर सरवाइव करने के लिए इसे काफी स्ट्रगल करना पड़ा होगा, जिसमें बच्चों के जन्म से लेकर उसकी सुरक्षा तक की भारी जिम्मेदारी को इसने बखूबी निभाया है। तो आइए देखते हैं कि इनके बच्चे कैसे जन्म लेते हैं और दिखते कैसे हैं। दरअसल पानी में रहने वाले टर्टल अपने बच्चों को पानी के बाहर ही जन्म देते हैं। ब्रीडिंग को लेकर टर्टल माँ काफी अलर्ट रहती है। समुद्र के किनारे बालू या नरम मिट्टी में ये अंडे को छुपा देती है, जिस अंडों से बेबी को निकालने में 2 महीने या उससे थोड़ा ज्यादा दिन लग जाते हैं। ये बच्चे आकार में काफी छोटे होते हैं और इनका वजन कुछ ग्राम्स ही होता है। अंडों से निकलते ही न्यूबॉर्न बेबीज पानी की ओर बढ़ने लगते हैं। इन बेचारों को पता ही नहीं होता कि इन्हें पानी के भीतर शिकारी जानवरों से खतरा है। खैर, खतरा तो पानी के बाहर भी उतना ही रहता है। खास बात यह है कि एक बार में जितने अंडे होते हैं उनमें से सिर्फ आधा दर्जन बच्चे ही बड़े हो पाते हैं। सारे बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते। नंबर 8, सिल्वर लीफ मंकी और लंगूर। आपने रंग बदलने वाले गिरगिट के बारे में तो बहुत सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि इस धरती पर रंग बदलने वाले बंदर भी पाए जाते हैं? खैर, इससे ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताते हैं कि माजरा क्या है। दरअसल लंगूर नाम की बंदर की इस खास प्रजाति में बड़े ही अजीब किस्म के बच्चे जन्म लेते हैं। इन्हें सिल्वर लीफ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके सिर पर सिल्वर कलर की डिजाइन देखने को मिलती है। वही इनके बच्चों का कलर जन्म के समय ऑरेंज होता है। अब जरा इस बच्चे और इसकी मम्मी को देखिए, किस एंगल से ये माँ बेटे लगते हैं। बेबी और मदर को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि आखिर ये किसका बच्चा है। लेकिन जो भी हो, बेबी लंगूर देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। हालांकि समय के साथ साथ इसके फर का कलर बदलता रहता है। लगभग 3 महीने के भीतर ही इसका ऑरेंज कलर सिल्वर कलर में बदल जाता है। सच में कुदरत का करिश्मा भी बड़ा अजीबोगरीब है। नंबर 7, जिराफ। दुनिया की सबसे लंबी टांगों वाले जानवर जिराफ बड़े खूबसूरत होते हैं, जो जाहिर सी बात है कि इनके बच्चे भी खूबसूरत ही होंगे। तो आइए देखते हैं कि जन्म के समय जिराफ के बच्चे दिखते कैसे हैं। जिराफ लंबे समय तक प्रेग्नेंट रहने वाले एनिमल्स में से एक है, जिनका प्रेगनेंसी पीरियड 400 से 460 दिनों तक का होता है। ये तो सभी को पता है कि जिराफ सबसे लंबे जानवर होते हैं, लेकिन उनके न्यूबॉर्न बेबी कितने लंबे होते हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं। जिराफ के बच्चे लंबे होने के साथ साथ क्यूट भी होते हैं। जन्म के समय इसकी ऊंचाई लगभग 6 फीट तक हो सकती है, यानी कि एक एडल्ट इंसान जितनी। वहीं इनके वजन की बात की जाए तो ये लगभग 45 से 60 किलो तक होते हैं। जन्म के कुछ घंटों के भीतर ही बेबी जिराफ चलने फिरने लगता है। इस दौरान इसकी लड़खड़ाती चाल को देखना काफी अट्रैक्टिव लगता है। देखिए कैसे गिरता संभलता चलने की कोशिश कर रहा है। सच में काफी क्यूट लग रहा है और कई कोशिशों के बाद आखिरकार संभल ही जाता है। नंबर 6, कोआला।
ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक आइकॉनिक एनिमल है जो बेयर और वॉम्बैट का मिक्सअप लगता है। ये ज्यादातर साउथ ईस्टर्न और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के यूकेलिप्टस फॉरेस्ट में ही रहता है। लेकिन यहाँ हमें बात करनी है इसके न्यूबॉर्न बेबी के बारे में। शायद ही आप ये जानते होंगे कि कोआला भी कैंगरू की तरह ही बच्चे को जन्म देती है, यानी कि जन्म के समय ये बेबी पूरी तरह से डेवलप भी नहीं हो पाता, जो कि वजन में सिर्फ आधे ग्राम का होता है और ये अपनी माँ के पाउच में ही डेवलप होता रहता है। जन्म के समय बच्चा पिंक कलर का होता है। लगभग 6 महीने तक कोआला अपने बेबी को पाउच में ही रखती है, जिसके बाद बेबी बाहर की दुनिया में कदम रखता है। लेकिन फिर भी ये खुद नहीं चलता, बल्कि अपनी माँ की पीठ के ऊपर बैठकर ही दिन बिताता रहता है, वो भी तब तक जब तक ये लगभग 1 साल का नहीं हो जाता। इन दोनों की ये जोड़ी काफी क्यूट लगती है। खास बात यह है कि जिस तरह से पैंडा चाइना का सिंबल है, ठीक वैसे ही कोआला भी ऑस्ट्रेलिया के लिए सिंबल माना जाता है। सुंदर दिखने वाले इस जानवर का बेबी भी काफी क्यूट है। नंबर 5, पिजन। आप में से ज्यादातर लोगों ने एडल्ट पिजन्स को तो देखा होगा, मगर क्या कभी पिजन चिक्स को देखा है? शायद नहीं देखा होगा। इसकी एक वजह तो ये है कि पिजन अपने चिक्स को छुपा कर रखते हैं, और दूसरी वजह यह है कि अगर आप इन्हें देख भी लेते हैं तो पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि जन्म के समय या कुछ दिनों बाद तक इसके बॉडी पर पंख ही नहीं होते और इनकी बॉडी का शेप भी अलग दिखता है, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि आखिर ये पिजन ही है या कोई और बर्ड। जन्म के लगभग 40 दिनों के बाद ही इसे पहचान पाना पॉसिबल होता है। नंबर 4, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस समुद्री जीवों की लिस्ट में सबसे अजीब क्रिएचर है। इसके इस अनोखेपन की शुरुआत इसके जन्म से ही शुरू हो जाती है। यकीन नहीं होता तो इस वीडियो में देख सकते हैं। समुद्र की गहराई में मौजूद इस जीव के अंडे भी काफी अलग किस्म के होते हैं। इन्हें देखकर तो पहली बार में सभी इन्हें अंगूर मान बैठेंगे। दरअसल शिकारी जानवरों से बचने के लिए ऑक्टोपस इस अंडे को समुद्र के पत्थरों और वहां मौजूद झाड़ियों के पत्तों पर ही चिपका देती है। नॉर्मली इन अंडों से बच्चों को निकलने में 6 महीने तक का वक्त लगता है, लेकिन ये समय कभी कभी 1 साल तक का भी हो जाता है। नंबर 3, सी हॉर्स। अब बारी है एक ऐसे क्रिएचर की जो कैंगरू और कोआला की तरह ही अपने प्री मैच्योर बेबी को जन्म के बाद पाउच में रखते हैं। इन क्रिएचर्स का नाम है सी हॉर्स, लेकिन इस बार थोड़ा उल्टा होने वाला है। इस बार बेबी मदर के साथ नहीं बल्कि अपने फादर के पाउच में रहने वाला है। सरप्राइज हो गए ना? आखिर समुद्र की दुनिया होती ही इतनी अमेजिंग है। बेबी सी हॉर्स को जन्म तो फीमेल सी हॉर्स ही देती है, लेकिन इसे पालने पोसने की जिम्मेदारी मेल सी हॉर्स की होती है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये एक मेल सी हॉर्स है जिसके पाउच में करीब 15,000 अंडे हैं। मेटिंग के बाद फीमेल सी हॉर्स इन अंडों को यहाँ छोड़ देती है, जिन्हें लगभग 45 दिनों के बाद मेल सी हॉर्स बाहर निकालता है। हालांकि ये दिन कम भी हो सकते हैं। उसके बाद ये बेबी सी हॉर्स अपने दम पर ही समुद्र की जिंदगी तलाश करते हैं, जिनमें से लगभग आधे या उससे भी कम बेबी सी हॉर्सेस सरवाइव कर पाते हैं। नंबर 2, फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो को बर्ड्स की दुनिया में सबसे गॉर्जियस बर्ड्स माना जाता है। आखिर ये दिखने में इतने ब्यूटीफुल जो होते हैं, लेकिन अगर इनके बेबीज की बात की जाए तो वो इनकी तरह बिल्कुल नहीं होते। इन्हें देखने पर तो ऐसा लगता है मानो किसी गीस के बच्चे हो। बेबीज का कलर ग्रे होता है और उनके बीक्स भी सीधे होते हैं, जो कि उनके पेरेंट्स से बिल्कुल मेल नहीं खाते। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर फ्लेमिंगो की ब्यूटी का राज क्या है? साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि दरअसल ये उनकी फूड हैबिट की वजह से होता है, यानी सब न्यूट्रिशंस का कमाल है। जबकि न्यूबॉर्न बेबी को फिलहाल इस तरह का खाना नहीं मिल पाता, इसी वजह से ये अपने पेरेंट्स से डिफरेंट दिखते हैं। हालांकि जब धीरे धीरे बेबी भी खाना सीख जाते हैं तो वे भी इसी तरह कलरफुल हो जाते हैं। नंबर 1, एंटीटर। अब जरा इस अनोखे जीव से मिलिए। इसका नाम है एंटीटर, यानी चींटियों को खाने वाला जीव। साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले इस जीव की शारीरिक बनावट बड़ी ही अजीब होती है। ये करीब 180 से 220 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। इसके मुंह में दांत तो नहीं होते, लेकिन काफी लंबी जीभ जरूर होती है, जिससे ये चींटियों का शिकार करते हैं। लेकिन हमारा ध्यान तो इस बेबी एंटीटर पर है, जो हमेशा अपनी माँ के शरीर पर हैंगर की तरह लटका रहता है। दरअसल जायंट एंटीटर की प्रेगनेंसी लगभग 190 दिनों तक की होती है, जिसके बाद इस बच्चे का जन्म होता है, जो जन्म
से लगभग 1 वीक बाद ही अपनी आंखें खोलता है और इस दुनिया को देख पाता है। हर वक्त अपनी माँ की पीठ पर चिपके रहने वाला ये बेबी एंटीटर लगभग 10 महीने या 1 साल के बाद ही इंडिपेंडेंटली घूमता है और 2 से 2.5 साल का होने पर रिप्रोडक्शन के लिए भी तैयार हो जाता है। तो ये थे एनिमल्स के कुछ इन्फेंट्स जो कि अपने खास लुक और फीचर्स की वजह से दुनिया भर में फेमस है। क्या आप भी इन बेबी एनिमल्स के फैन हैं? वैसे आपको इनमें से कौन सा बेबी एनिमल सबसे ज्यादा पसंद आया? आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दे और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले।